नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम लोग क्या देख रहे थे? सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा का अभी तक हम आधार देख रहे थे। उसमें जो है विभिन्न दर्शनों को हमने बहुत ही विस्तृत रूप में देखा। अद्वैतवाद था, विशिष्टाद्वैतवाद था, शुद्धाद्वैतवाद था, द्वैताद्वैतवाद था और द्वैतवाद था। तो ये जो सारे दर्शन थे जो इसका आधार थे वो सब हम देख चुके। और आज से हम स्टार्ट करते हैं सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति परंपरा को। तो राम भक्ति परंपरा में देखते हैं हम सबसे पहले राम भक्ति शाखा सगुण काव्य धारा। ठीक, तो कुछ चीजें खैर पीछे भी हम देख चुके हैं, बट ये है कि थोड़ा सा एक परिचय के रूप में एक जो है जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो, कुछ चीजें क्लियर रहें। यहाँ भी टॉपिक स्टार्ट करते ही उससे रिलेटेड चीजें हैं, इसीलिए हम इसे दोबारा 2-3 टॉपिक को लेके आपके सामने आ गए। 2-3 टॉपिक मतलब ये 3 चीजें कौन कौन सी? पहली तो ये कि आलवार भक्तों में राम भक्ति का पहला कवि कौन था, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। सटकोप थे, इनकी रचना कई थी, बट ये है कि जैसे पेरी तिरुवंदादि ये सारी रचनाएं ना, पेरुमाल तिरुभोगी आदि थी, ये सारी रचनाएं जो भी थी, तो ये हम पीछे देख चुके हैं इनकी कौन कौन सी थी। उसी में एक रचना इनकी क्या थी? सहस्त्रगीत। और वहां भी हमने आपसे ये बताया था कि ये जो सहस्त्रगीत है राम की उपासना का काव्य माना जाता है, या इसमें राम की आराधना की गई है। ठीक, तो यहाँ भी है आलवार भक्तों में अगर पूछे राम भक्ति का पहला कवि तो सटकोप है। और उसके बाद देखेंगे राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य तब कौन है? रंगनाथ मुनि। अगर आपसे पूछे आलवार भक्तों में आलवार कितने थे, इनकी संख्या कितनी थी, कौन कौन से थे, टोटल 12 आलवार जो भी थे, इन सब का नाम हमने आपको दे दिया अपने पिछले वीडियो में, वहां जाके देखें अगर आप नहीं देखे हैं तो। बाकी राम भक्ति परंपरा का अगर पहला आचार्य पूछे डायरेक्ट तब रंगनाथ मुनि है। रंगनाथ मुनि किससे आते हैं? श्री संप्रदाय से आते हैं। खैर, रंगनाथ मुनि और रामानुजाचार्य ये दो लोगों को कहीं कहीं श्री संप्रदाय का प्रवर्तक स्वीकार किया गया है। क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, हम पीछे देख चुके हैं। तो रंगनाथ मुनि श्री संप्रदाय से हैं। प्रधान गद्दी श्री संप्रदाय कहाँ है? तोताद्रि में है। तोताद्रि कहाँ है? ये सारी चीज हम पीछे देख चुके हैं अच्छे से। ठीक, तो अगर पूछे आलवारों में राम भक्ति का पहला कवि सटकोप, डायरेक्ट पूछे राम भक्ति का पहला कवि तो रंगनाथ मुनि। आगे देखेंगे सटकोप 5 पीढ़ी पीछे। सटकोप कौन? जो नहीं आलवार थे जो, इनकी 5 पीढ़ी पीछे। 5 पीढ़ी पीछे मतलब 5 पीढ़ी के बाद। ठीक, पूर्ववर्ती मतलब पहले, पीछे मतलब बाद। 5 पीढ़ी के बाद कौन हुए थे? रामानुजाचार्य हुए थे। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के जिसे प्रवर्तक माना जाता है। और रामानुजाचार्य की 14वीं 15वीं शिष्य परंपरा में रामानंद हुए थे। ठीक, जिन्हें हम अभी देखेंगे राम भक्ति के कवियों के रूप में, जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। हिंदी में राम भक्ति का पुरस्कर्ता इन्हें ही माना जाता है। राम भक्ति को हिंदी साहित्य में हिंदी में लेके कौन आया? तो रामानंद ही लेके आए, जिसमें कि कबीरदास जी का एक दोहा भी है ना, भक्ति ग्रामीण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो खैर आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आपसे। तो ये तो बस इसलिए बताया क्योंकि देखो सटकोप से 5 पीढ़ी पीछे कौन हुआ था? रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य की 14वीं 15वीं शिष्य परंपरा में कौन आता है? रामानंद आते हैं। और रामानंद कौन थे? रामानंद हिंदी में राम भक्ति के क्या करते हैं? पुरस्कर्ता माने जाते हैं, या प्रवर्तक माने जाते हैं, स्टार्टअप कर्ता माने जाते हैं। अगर पूछे डायरेक्ट राम भक्ति परंपरा का पहला आचार्य रंगनाथ मुनि, हिंदी में राम काव्य का पुरस्कर्ता कौन है? रामानंद। आलवारों में राम भक्ति का पहला कवि सटकोप है। तो ये तीनों चीजें अब ये रामानंद से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं ये आप यहाँ देख चुके हैं। राम भक्ति परंपरा का स्टार्टअप कहाँ से देख रहे हैं आप? सटकोप से देखे हैं, आलवारों में। फिर हम रामानुजाचार्य पे आए, यानी रंगनाथ मुनि पे आए, रंगनाथ मुनि से, और रंगनाथ मुनि से फिर हम आए रामानुजाचार्य से। खैर, रंगनाथ मुनि रामानुजाचार्य से 4 या 5 पीढ़ी पहले हुए थे, तो ये आप देखेंगे। और इसके बाद क्या था? रामानुजाचार्य की 14वीं 15वीं शिष्य परंपरा में रामानंद हुए थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रामानंद के बारे में। रामानंद हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। खैर, रामानंद के बारे में हमें बहुत डिटेल से देखना है, तो आप रामानंद हेडिंग डालेंगे और फिर लिखते हुए चलेंगे। ठीक, काफी सारी चीजें हैं। रामानंद से राम काव्य के पुरस्कर्ता हैं। रामानंद को हिंदी में राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना, या हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना शुक्ल जी ने। ठीक, रामानंद को हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि किसने माना है? शुक्ल जी ने
माना है। अच्छा, रामानंद को आकाश धर्म गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद ही थे। किसका कथन है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पहला तो ये, इन्हें आकाश धर्म गुरु मानते हैं। दूसरा ये कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। किसको देख रहे हैं हम देख रहे हैं रामानंद को, है ना। तो रामानंद को देखेंगे थोड़ा डिटेल से। अच्छा, रामानंद को हम देख रहे हैं, है ना। राम भक्ति परंपरा में रामानंद, उसी में आप लिखेंगे रामानंद के गुरु। किसको हम देख रहे हैं? लिख देते हैं यहाँ। हम देख रहे हैं रामानंद। ठीक, उसी में देखेंगे। नंबरिंग आप करते जाएंगे। ठीक, जो भी हो, या आप ऐसे हेडिंग या लाइनिंग आप कुछ ना कुछ अपना एक संकेत बनाते जाएंगे। लिखेंगे आप गुरु। रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद का जो गुरु माना जाता है वो राघवानंद को माना जाता है। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे। अच्छा, राघवानंद के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का, लिखेंगे आप यहीं पे, इन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का, इन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया। क्या किया? प्रवर्तन किया। कहाँ किया प्रवर्तन? उत्तर भारत में। इन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे इसे मतलब किसे? राम भक्ति को। परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित और प्रसारित, प्रसारित मतलब फैलाव, प्रतिष्ठा दिलाया और फैलाव यानी और ज्यादा प्रचार प्रसार किया किसने? रामानंद ने किया। रामानंद किया। अब यहाँ आप दो चीज देख पा रहे होंगे। एक तो ये कि राम भक्ति का प्रवर्तन उत्तर भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो रघुनाथाचार्य ने किया। राघवानंद ने किया, सॉरी। राघवानंद कौन थे? राघवानंद रामानंद के गुरु हैं। ठीक। और रामानंद ने क्या किया था भाई? उनके शिष्य हैं। सीधी सी बात है, पिता जो बनाता है बच्चे उसे और आगे लेके जाते हैं ना। तो राघवानंद ने इसका स्टार्टअप किया, राम भक्ति का प्रवर्तन किया, इसे प्रतिष्ठा दिलाई और इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? रामानंद ने किया था। कबीर ने कहा है, या सीधे लिखेंगे रामानंद के विषय में कबीर ने कहा? सीधे आप ये लिखिए कबीर ने कहा है। कबीर ने कहा है। क्या कहा है? देखेंगे आप, भक्ति द्राविण उपजी। क्या कहा इन्होंने? भक्ति द्राविण उपजी, यानी भक्ति जो है क्या हुई थी? भक्ति द्राविण उपजी दक्षिण में उत्पन्न हुई थी। ठीक। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। फिर लिखेंगे आप, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। ठीक। प्रगट किया कबीर ने, प्रगट यानी प्रकट किया कबीर ने प्रकट किया सात दीप नौ खंड, सातों दीप और नौ खंड में।
सात द्वीप नौ खंड। ये दोहा किसका है? कबीरदास का। क्या कह रहे हैं? भक्ति द्राविड़ उपजी दक्षिण में उपजी लाए रामानंद, लेके आए रामानंद, जिन्होंने प्रचारित प्रसारित प्रतिष्ठित किया, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। ठीक। रामानंद भक्ति को क्या करते हैं? दक्षिण से उत्तर ले आते हैं। उत्पन्न कहाँ होती है? दक्षिण में। जहाँ वैष्णव भक्ति के बारे में देख रहे थे तब हमने आपको बताया। तो उत्तर भारत में किस लाने का श्रेय किसे दे रहे हैं? ये रामानंद को दे रहे हैं। ठीक। प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। ये क्यों कौन बता रहा है? कबीरदास जी ये कह रहे हैं। आगे देखेंगे। रामानंद ने क्या किया था? श्री रामार्चन पद्धति। क्या है? एक ग्रंथ श्री रामार्चन पद्धति। श्री रामार्चन पद्धति एक ग्रंथ है। मैं अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। मैं अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है, या आप लिखेंगे दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो कि रामानंद ने अपने गुरु परंपरा दी। आगे लिख देंगे श्री रामार्चन पद्धति में, जैसा आपको सही लगे, जिससे आपको आसान लगे, है ना। रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा दी है। किसमें दी है? श्री रामार्चन पद्धति में दी है। आगे देखेंगे। इन्होंने बताया कि क्या बताया इन्होंने? इन्होंने मतलब रामानंद ने, या लिखेंगे आप रामानंद ने बताया कि। क्या बताया? रामानंद ने बताया। रामानुजाचार्य उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य क्या थे? उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। उनसे यानी इनके पूर्वजों में आ गए। रामानुजाचार्य उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। ठीक। 14 पीढ़ी क्या थे? ऊपर थे। कौन? रामानुजाचार्य। कौन बताया ये बताया है रामानंद ने। ठीक। आगे देखेंगे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रामानंद जो थे किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रामानंद क्या थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने एक उत्साही विरक्त दल का गठन किया। किसने? रामानंद ने। लिखेंगे आप रामानंद ने एक उत्साही यानी उत्साह से भरा हुआ उत्साही विरक्त दल, विरक्त दल का क्या किया है? गठन किया। रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का गठन किया, जिसका नाम क्या पड़ा? वैरागी, या जिसका नाम बैरागी रखा। इसी में आप लिख लेंगे जिसका नाम क्या रखा है? वैरागी। वैरागी किसे कहते हैं? जो मोह माया से, हर चीज से वैराग्य ले चुका हो, जो हर चीजों से विरक्त हो, किसी में अनुरक्त ना हो, किसी से लगाव ना हो। ठीक। तो रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का गठन किया, जिसका नाम बैरागी रखा। आगे देखेंगे हम। अच्छा, ये जो बैरागी था, इसमें बैरागियों को अवधूत के नाम से भी जाना जाता था। इस चीज को भी हम नोट कर लेंगे। लिखेंगे आप बैरागियों को अवधूत नाम से भी जाना जाता है। वैरागियों को किस नाम से जाना जाता है? अवधूत नाम से भी जाना जाता है।
अवधूत भी कहा जाता है, या अवधूत नाम से जाना जाता है, अवधूत भी कहा जाता है। बैरागियों को अवधूत भी कहा जाता है। अच्छा, बैरागी संप्रदाय को, ये जो बैरागी का गठन किया इन्होंने उत्साही विरक्त का, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो वैरागी संप्रदाय को, वैरागी संप्रदाय को रामावत या रामानंद संप्रदाय, रामावत या रामानंद संप्रदाय, रामावत या रामानंद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। रामानंद ने क्या किया था? उत्साही विरक्त दल का एक गठन किया था, उसका नाम क्या रखा उन्होंने? वैरागी रखा था। बैरागियों को क्या कहते हैं हम? अवधूत कहते हैं। ठीक, या जो बैरागी संप्रदाय का उन्होंने गठन किया है, जो बैरागी शाखा चलाई, उसका दूसरा नाम क्या था? रामावत या रामानंद संप्रदाय, चाहे रामावत संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय। ठीक, रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ? रामानंद संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ? गलता अजमेर में। बट स्थापित किसने किया? ये हम पूरा देखेंगे इसी में। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता, स्थान का क्या नाम है? गलता। ये कहाँ है? अजमेर। ठीक, अजमेर राजस्थान। इसने रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता में स्थापित किया। किसने स्थापित किया था? कृष्णदास पैहारी ने स्थापित किया। किसने किया? कृष्णदास पैहारी, कृष्णदास पैहारी। ठीक, पहला तो ये रामानंद संप्रदाय की गद्दी अगर पूछे आपसे, गलता अजमेर, खैर गलता अजमेर में स्थापित की किसने किया था? तो कृष्णदास पैहारी ने। अब आप सोचेंगे कृष्णदास पैहारी कौन है, तो देख लेते हैं कृष्णदास पैहारी कौन है। कृष्णदास पैहारी जो है, ये आप उसी में अगर जगह तो नीचे तीर लगा लिखेंगे, अनंतानंद के शिष्य हैं। अनंतानंद, ठीक, किसके? अनंतानंद के शिष्य हैं। अब सोचेंगे ये अनंतानंद कहाँ से आ गए, तो बताता हूँ। ये जो अनंतानंद है, यहाँ रहे ना ऐसे, अनंतानंद जो है ये रामानंद के शिष्य थे। जब रामानंद की शिष्य परंपरा हम देखेंगे भी आगे, तो वहाँ पता चल जाएगा। रामानंद के शिष्य, अभी के लिए आप इतना जानिए कृष्णदास पैहारी कौन थे जिन्होंने रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता में स्थापित किया। भाई रामानंद संप्रदाय से ये जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार से जुड़े हुए? तो रामानंद के एक शिष्य थे, कौन थे? अनंतानंद। अनंतानंद के जो शिष्य हैं वो कौन है? ये कृष्णदास पैहारी हैं। तो ये संबंध रहा इनका रामावत संप्रदाय से। और कृष्णदास जो है पैहारी जो है, इन्होंने क्या किया? रामानंद संप्रदाय की गद्दी को गलता अजमेर में स्थापित किया। ठीक, अच्छा, गलता, इसके बारे में देख लेते हैं। गलता या अजमेर, अपने महत्व के कारण इसे क्या कहा जाता है? उत्तर तोताद्रि कहा जाता है। तो इसे उत्तर तोताद्रि कहा जाता है, ये ठीक है, लेकिन पूरा लिख लीजिए, अपने महत्व के कारण, अपने महत्व के कारण इसे उत्तर तोताद्रि कहा जाता है, के कारण इसे उत्तर तोताद्रि कहा जाता है, कहा जाता है। अपने महत्व के कारण इसे क्या कहा जाता है? उत्तर तोताद्रि कहा जाता है। एक और लिखेंगे दो चीज, पहले गलता की गद्दी पर किसका अधिकार था? नाथपंथियों का अधिकार था, तो नोट कर लेंगे। पहले पहले मतलब कब?
रामानंद संप्रदाय की स्थापना से पहले, पहले गलता की गद्दी पर, पहले गलता सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे आप, पहले गलता की गद्दी पर किसका अधिकार था? गलता नाथ पंथियों का अधिकार था। सिद्धनाथ जैन हम पढ़ चुके हैं पहले। नाथ पंथियों का अधिकार था। पहले गलता की गद्दियों पर किसका? नाथ पंथियों का अधिकार था। ये दो चीज हमें जानना जरूरी था गलता से रिलेटेड। आगे देखेंगे हम, रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। लिखेंगे रामानंद ने भक्ति का द्वार, भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। रामानुजाचार्य ने क्या किया था? उन्होंने भक्ति को सीमित रखा था। दीक्षा सिर्फ ब्राह्मणों को दी जाती थी, द्विजों को दी जाती थी, सबका प्रवेश नहीं था। रामानंद ने क्या किया? भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। ठीक, आगे देखेंगे, इनके ग्रंथ देख लेते हैं, या रामानंद के ग्रंथ। रामानंद के ग्रंथ देख लेंगे कौन कौन से हैं इनके ग्रंथ। नंबर 1 इनका देखेंगे वैष्णव मताब्ज भास्कर। वैष्णव मताब्ज, वैष्णव मताब्ज भास्कर। ठीक, वैष्णव मताब्ज भास्कर जो है, इसमें क्या है? इनके सुरसुरानंद द्वारा किए गए 9 प्रश्नों का उत्तर है इसमें। सुरसुरानंद कौन थे? इन्हीं के शिष्य थे। सुरसुरानंद, सुरसुरानंद द्वारा किए गए प्रश्न, 9 प्रश्न, सुरसुरानंद द्वारा किए गए 9 प्रश्न, इतना आप लिख लेंगे। ठीक, सुरसुरानंद द्वारा किए गए 9 प्रश्नों का संकलन इसमें किसमें किया गया है? वैष्णव मताब्ज भास्कर में किया गया है। अगला ग्रंथ देखेंगे इनका श्री रामार्चन पद्धति। किसका है? रामानंद का हम देख रहे हैं। श्री रामार्चन पद्धति, श्री रामार्चन पद्धति। नंबर 3 पे हम देखेंगे कौन सा है? योग चिंतामणि। योग चिंतामणि, ये किसका है? रामानंद का है, योग चिंतामणि। नंबर 4 देखेंगे राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र। ठीक, राम रक्षा स्तोत्र। और क्या है? आनंद भाष्य, लास्ट है इनका आनंद भाष्य। ये था इनका ग्रंथ। रिपीट कर लेते हैं एक बार वैरागियों को। खैर, क्या किया था इन्होंने? एक विरक्त दल का गठन किया था जिसका नाम बैरागी था। बैरागियों को उन्होंने क्या कहा? अवधूत कहा। इसी बैरागी संप्रदाय को रामावत या रामानंद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और क्या है? रामानंद संप्रदाय की गद्दी कहाँ थी? गलता, गलता अजमेर राजस्थान में है। ठीक, एक स्थान का नाम है। किसने वहां स्थापित किया? कृष्णदास पयहरी। कौन थे कृष्णदास पयहरी? अनंतानंद के शिष्य थे। ठीक, अनंतानंद कौन थे? वो जो है रामानंद के शिष्य थे। वो अभी शिष्य परंपरा में हम देखेंगे। अच्छा, गलता के बारे में 2 चीज जो हमें जानना था, यही कि इसे उत्तर तोताद्र कहा जाता है। मेन तो यही है, आपको यही जानना है कि उत्तर तोताद्र किसे कहा जाता है? गलता अजमेर को क्यों कहा जाता है? इस अपने महत्व के कारण। अच्छा, जब यहाँ रामानंद संप्रदाय का जब वो मतलब वर्चस्व नहीं था या इसका अधिकार नहीं था, तो इसके पहले उस गद्दी पर किसका अधिकार था? तो जो नाथपंथ था, जो हम आदिकाल के अंतर्गत देख चुके हैं, उसका था। ठीक, सिद्धनाथ जैन इन सब के बारे में हम डिटेल से देख चुके हैं। रामानंद ने भक्ति का द्वार क्या किया? सबके लिए खोल दिया। और क्या था इनके ग्रंथ? वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। टोटल 5 ग्रंथ हैं जिन्हें याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। खैर, ये आपकी जानकारी के लिए है। सुरसुरानंद के 9 प्रश्न किए गए थे जो इसी में संकलित हैं। आगे देखते हैं।
आगे क्या देखेंगे, नोट लिखेंगे आप एक, ग्रंथ तो हम देख चुके हैं, इनके नोट लिखेंगे। शुक्ल जी ने वैष्णव मताब्ज भास्कर, नोटेड काम हम कर देंगे आप इसे, वैष्णव मताब्ज भास्कर, वैष्णव मताब्ज भास्कर तथा श्री रामार्चन पद्धति, श्री रामार्चन पद्धति, श्री रामार्चन पद्धति इन्वर्टेड कमा बंद को ही प्रामाणिक ग्रंथ माना है, को ही प्रामाणिक ग्रंथ माना है, प्रामाणिक ग्रंथ माना है। ठीक, शुक्ल जी ने किसको माना है प्रामाणिक, सिर्फ दो ग्रंथों को ये मान्यता देते हैं, यही दो प्रामाणिक हैं इनके, एक वैष्णव मताब्ज भास्कर जिसमें सुरसुरानंद के 9 प्रश्नों का संकलन, और एक श्री रामार्चन पद्धति है। ठीक, आगे देखते हैं। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ठीक, ये हम सब आरती हमेशा गाते हैं हनुमान, ना, हनुमान जी की। क्या है, आरत कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इसके रचनाकार कौन है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो आज देख लेते हैं हम इसका जन्म कहाँ से हुआ। इसके रचनाकार यही थे, रामानंद, जिसे हम पढ़ रहे हैं, लिख लेंगे आप, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आरती कीजय हनुमान लला की, फिर लिखेंगे दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, कामा लगाएंगे, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। रचनाकार इसके कौन थे, रामानंद ही थे, जो आरती हम गाते हैं हमेशा हनुमान जी की, इसके रचयिता कौन है, रामानंद है। अच्छा, रामानंद को देख रहे हैं तो एक चीज और आप देख लेंगे, एक आरती और हम लोग गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। क्या गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे जो गाते हैं उसके रचनाकार कौन है, उसके जो रचनाकार हैं वो श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो यहीं पे लिख लेंगे, खैर इसे आगे देखना था, बट ये है कि यहीं पे हम देख लेते हैं, जिससे कि याद हो सके दोनों चीजें, कंफ्यूजन भी नहीं होगी, नहीं तो पता लगा आगे बताएंगे तो आप भूल जाएंगे, फिर पता लगा ओम जय जगदीश हरे रामानंद लगाएंगे और हनुमान जी की आरती श्रद्धाराम फिल्लौरी को लगाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, ये जो आरती है ये है श्रद्धाराम फिल्लौरी की, श्रद्धाराम फिल्लौरी, पा फा, तो ये फा है। ठीक, अब सही है, श्रद्धाराम फिल्लौरी। ओम जय जगदीश हरे किसकी है, श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। आगे देखेंगे, रामानंद ध्यान के लिए राम को, रामानंद ध्यान के लिए, ध्यान के लिए राम को सीता व लक्ष्मण, सीता व लक्ष्मण सहित स्वीकार करते हैं। ध्यान के लिए मतलब पूजा अर्चना करने के लिए, ठीक, स्वीकार करते हैं। ठीक, रामानंद ध्यान करने के लिए, भाई ईश्वर के ध्यान में निमग्न होना, ईश्वर को ध्यान करना, ईश्वर को याद करना। तो जब याद करते हैं तो क्या करते हैं, राम को याद करते हैं, लेकिन किसके साथ, सीता और लक्ष्मण के साथ, यानी तीनों लोगों को याद करते हैं। याद करते हैं जहां, जहां राम क्या है, देखेंगे हम,
राम ईश्वरत्व के द्योतक मुख्य हैं ये। मुख्यतः कौन? राम को माना गया ईश्वरत्व के द्योतक हैं। सीता कौन है? प्रकृति स्वरूपा है। सीता कैसी है? यहाँ प्रकृति स्वरूपा, प्रकृति स्वरूपा। लक्ष्मण कैसे हैं? तो लक्ष्मण जो है वो जगत, जीव, जगत नहीं, सॉरी, जीव स्वरूप, जीव स्वरूप हैं। ये आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। रामानंद ध्यान के लिए राम को सीता व लक्ष्मण सहित स्वीकार करते हैं। खैर, ये आप जहाँ देखेंगे बुक में लिखा हुआ है वो आप ऐसे सीधे डायरेक्ट देखेंगे। राम ईश्वरत्व के द्योतक, सीता जो है प्रकृति स्वरूपा, लक्ष्मण जीव स्वरूप है। टोटल एक लाइन में है, बट ये है कि आप ऐसे लिखेंगे, आपको याद करने में क्या होगी? आसानी होगी। राम कैसे हैं? ईश्वर के रूप हैं। सीता को प्रकृति स्वरूप माना, लक्ष्मण को जीव स्वरूप स्वीकार किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं रामानंद के बारे में। खैर, तो शुक्ल जी ने 2 ग्रंथों को प्रामाणिक माना, वैष्णव मताभ्यास कर श्री रामार्चन पद्धति। हनुमान जी की आरती रामानंद ने लिखा। ओम जय जगदीश हरे जो आरती है वो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा। राम को सीता लक्ष्मण सहित स्वीकार किया गया। राम ईश्वर के 2 द्योतक हैं। सीता प्रकृति स्वरूप है, लक्ष्मण जीव स्वरूप है। अब हम देखेंगे रामानंद के शिष्य। आप हेडिंग डालेंगे रामानंद के शिष्य। टोटल 12 शिष्यों को, जो हम वहां देख रहे थे, कृष्णदास पयहारी अनंतानंद के शिष्य थे और अनंतानंद किसके? रामानंद के शिष्य थे। तो हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक। रामानंद यही आप कर लेंगे के शिष्य। कितने हैं रामानंद के शिष्य? 12। आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी वो आप बताएंगे कितनी थी। नयनारों की संख्या कितनी थी? अगर आप पिछली क्लास देखे हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। आलवार और नयनार अगर आपको याद होगा तो उसी से ये मैच कर रहा है, आप याद आराम से कर लेंगे। रामानंद के शिष्य 12 थे। नंबर 1। अच्छा, इनका क्रम सब प्रत्येक रचनाकारों ने अलग अलग अपने अनुसार बताया है। तो शुक्ल के अनुसार, ठीक। पहले हम जो देखेंगे 12 शिष्यों के, इनके किसके अनुसार देखेंगे? हम शुक्ल के अनुसार देखते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद आ गए ना ये अनंतानंद, जो वहां पे हम देख रहे थे। अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास पयहारी, जिनकी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अनंतानंद। और कौन है उसके बाद? सुखानंद। ये किसने क्रम बताया? शुक्ल जी ने बताया है। खैर, इनके क्रम से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये जानना जरूरी है किसने किस क्रम में रखा है। सुरसुरानंद, सुरसुरानंद। नंबर 4 हम देखेंगे नरहरयानंद, नरहरयानंद, ठीक। नंबर 5 हम देखेंगे नरहरयानंद के बाद कौन है? भावानंद। कौन है? भावानंद। नंबर 6 पे हम देखेंगे कौन है? पीपा कबीर, पीपा है। नंबर 7 पे कबीर है, पीपा कबीर हो गए। नंबर 8 पे कौन है? सेन है। फिर धन्ना है, सेन है। नंबर 9 पे कौन है? धन्ना, ठीक। नंबर 9 पे धन्ना है। फिर हम देखेंगे नंबर 10 रैदास, रैदास। नंबर 11 पे कौन है? पद्मावती, पद्मावती को भी रामानंद की शिष्य परंपरा में गिना जाता है। नंबर 12 सुरसुरी। कौन है? सुरसुरी और सुरसुरा दोनों है, याद रखिएगा, ठीक। सुरसुरी भी आती है इनकी शिष्य परंपरा में और सुरसुरा
नंद भी आते हैं। तो ये थे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आशानंद पहले शिष्य कौन है इनके? आशानंद। फिर कौन है? सुखानंद। नंबर 3 कौन है? सुरसुरानंद। सुरसुरानंद। नंबर 4 हम देखेंगे कौन है? परमानंद। परमानंद। नंबर 5 देखेंगे भावानंद। फिर कौन है? पीपा कबीर सेन। भावानंद। फिर कौन है? पीपा। फिर कौन है? कबीर। फिर कौन है? सेन। पीपा कबीर सेन धन्ना रैदास। फिर कौन है? धन्ना। फिर कौन है? रैदास। अगले कौन है? महानंद श्री आनंद। महानंद है और एक है श्री आनंद। श्री आनंद। नंबरिंग आप कर लेंगे 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गए 12 शिष्य किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, जो हम देख चुके हैं। एक और है केवल राम कुमार वर्मा के अनुसार। राम कुमार वर्मा के अनुसार नंबर 3। नंबर 1 पे देखेंगे कौन है? अनंतानंद सुख। अनंतानंद, सुखानंद। उसके बाद कौन है? सुरेश्वरानंद। यहाँ सुरसुरा न होके क्या हो गया? सुरेश्वरा। ठीक। सुरेश्वरानंद। नरहरियानंद। नरहरिया। नरहरियानंद। फिर कौन है? भावन। नरहरियानंद के बाद भावानंद। योगा पीपा कबीर सिंह। फिर योगा है, फिर पीपा है, ठीक, फिर कबीर है, फिर सेन है। योगा पीपा कबीर सेन धन्ना रैदास पद्मावती। धन्ना है, रैदास है, और कौन है? पद्मावती। नंबरिंग आप फिर से कर लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना? हो गए 12। तो ये थे रामानंद के शिष्य प्रत्येक विद्वानों के अनुसार। ठीक। तो रामानंद के बारे में जो जानकारी थी वो होती है यहीं पे समाप्त। ठीक। बढ़ते हैं आगे। रामानंद के, खैर, रामानंद की शिष्य परंपरा में ही हमने क्या देखा था? कृष्णदास पयहारी। क्या देखा था? कृष्णदास पयहारी को। उन्होंने क्या किया था? रामानंद संप्रदाय की गद्दी को कहा? गलता अजमेर में स्थापित किया था। तो वही उन्हीं को देख लेते हैं, कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी जो है, इनके जो है कितने शिष्य थे? 2 प्रमुख शिष्य थे।
उसी में आप ऐसे हेडिंग डाल के आगे से लिखते चले चलेंगे। कृष्णदास परिहारी के 2 प्रमुख शिष्य थे। बहुत ज़्यादा नहीं है इनके बारे में, इसलिए हम यही देख लेते हैं। 2 प्रमुख शिष्य कौन है? नंबर 1 अग्रदास और नंबर 2 कौन है? नंबर 2 है कीलदास। कौन है? कीलदास। तो ये 2 शिष्य हैं कृष्णदास परिहारी के, 2 प्रमुख शिष्य। एक कौन है? अग्रदास हैं और दूसरे कौन है? कीलदास हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपको इसलिए दे दिए कि आप, ताकि कल की टॉपिक इसी से रिलेट कर पाए आप। ठीक, कल हम देखेंगे अग्रदास और कीलदास के बारे में, जो थोड़ी बहुत जानकारी महत्वपूर्ण है, और वो इन दोनों को समाप्त करने के बाद हम पढ़ेंगे तुलसीदास को। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेंगे आपसे हम विदा। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों के पास भी इसे भेजते रहें, जिससे हम भी थोड़ा मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस तैयार करके ला सकें। ठीक है, धन्यवाद।